वही हमारा अकीदा है। चाहे उसे आप हम हमारी जुबान में अल्लाह कहते हैं, गैर मुस्लिम भाई ईश्वर के नाम से जानते हैं, क्रिश्चियन भाई कुछ और नाम से जानते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, ये जगह जो होती थी ये तमाम ईश्वर और अल्लाह की है, लेकिन ये बाद में कुछ लोगों ने वक्फ की गई है और इसके लिए स्पेशली वक्फ बोर्ड बनाया गया था, है ना। अंग्रेजों के बाद में वक्फ बोर्ड यहाँ बनाया गया था और वक्फ बोर्ड का काम बहुत अच्छा चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि पहली बार उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हुए, 1995 में आए, 2013 तक हुआ होता रहा, लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट ने जो बदलाव इसमें किया हुआ है ये संविधान विरोधी है। दोस्तों बुजुर्गों, कैसे कि वक्फ बाय यूजर, ये आपके शहर एरंडोल से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, ऐसा मेरा सोच है। वक्फ बाय यूजर ये था कि पहले जितनी भी जूनी पुरानी यहाँ पर इबादत गाही थी वो तमाम तो लोगों ने वक्फ किया हुआ था, उसके कागजात अब इतनी पुरानी, अगर 1000-2000 साल पुरानी अगर इबादत गाह, मस्जिद है, दरगाह है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स किसके पास होंगे? नहीं। और वक्फ बाय यूजर में इतना अच्छा था कि अगर ऐसी जूनी पुरानी कोई इबादत गाह अगर है हमारी, उसके अगर कागजात नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो बादशाह हुआ करते थे, नवाब हुआ करते, संविधान वो ट्रिपल तलाक का भी वही बात हुई। उनको काम धंधे कुछ नहीं, उनको कुछ करने का नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का, वोट बैंक भरने की, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। कितने साल करेंगे तुम? अरे यहाँ बैठे हुए ऐसे लोग हैं कि 200 साल पुरानी अंग्रेजों की हुकूमत को भारत के बाहर, इंडिया के बाहर निकालने का काम किया था। ये कौन है? ये आरएसएस के लोग। इनमें क्या दम है? हमको तो डर यही है, जैसा अभी आपको वक्त के बारे में, वक्त का जो डर है, मैं तो इसको तो डर बोलता नहीं हूँ, वो तो चंद दिनों का कुछ बात है, वो सहन करना पड़ेगी। कल हमारा तिरुपति बालाजी का भी देवस्थान है, शिरडी का साईं बाबा का है, बम्बई का गणपति मंदिर का है, उनके भी पास है ना प्रॉपर्टी। तो हमको भी डर ऐसा खाया जा रहा है कि ये लोग अडानी और अंबानी, उनके दोस्तों को हमारे जो मंदिर है हिंदू समाज के, उनकी भी जो प्रॉपर्टी है वो ना उनको दान कर दे। इसके लिए मैं सही यहाँ पे आज आया हूँ। मुझे यहाँ आते टाइम बहुत रोका भी गया सर। अपनी बात खत्म कर देता हूं। तो आपको क्या लगा ये संविधान की किताब बदल देंगे? क्या हिम्मत है इनमें? संविधान बदलने से मुराद ये था कि इसके अमेंडमेंट के जरिए एक एक कानून ऐसा लाएंगे कि जो नागपुर से चलेगा और नागपुर की विचारधारा पे ये इस कानून को लाना चाहते हैं, और ये लाया जाएगा एक एक अमेंडमेंट करके, और उसकी शुरुआत आज ये जो कानून लाया गया है ये उसकी शुरुआत है। इसके डिटेल आपको बता दिए जाएंगे। अब मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर देता हूं। लड़ाई लड़ने का, देखिए मैं मुसलमानों से अक्सर एक बात कहता हूं कि होश से लड़ने की जरूरत है, जोश जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करना पड़ेगा। वरना होता क्या है, हमारे इलाके में आके एक नारा लगा देते हैं, हम जोश में आ जाते, एक पोस्ट आती है, हम जोश में चले जाते हैं। दंगा भी हमारे साथ होता है, जुल्म भी हमारे साथ होता है, और गुने भी हम पर। और जो अगर उस पर कब्जा करके बैठा है तो पहले नॉन अवेलेबल वारंट था, अभी वो अवेलेबल हो जाएगा, यानी उसको भी ढील दे दी गई है। और अगर कोई इदारा जो है वो बीमार है या कोई इंसान बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको मार नहीं दिया जा सकता। जिस तरीके से यह वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है यह गलत है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और पर्सनल बोर्ड जो हिदायत देगा आपको उसी हिदायत पे अमल करना है। अगर आपको काली पट्टी बांधने का हुक्म दिया गया तो आपको काली पट्टी बांधना है, उसके आगे जाना नहीं है। उसके आगे जो भी पर्सनल बोर्ड हिदायत देगा उस पर आपको अमल करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमको एक ब्लड डोनेशन कैंप भी करना चाहिए मुफ्ती साहब, के पूरे इंडिया में एक ही टाइम में हम ब्लड डोनेट करें, ताकि हमारे हम वतन भाई जो बीमार है उनकी जान बच सके, और एक मैसेज जाए कि जो हम जो है वो काम आने वाले लोग हैं, फजूल लोग नहीं। अंदर बोला है कि यूजर ऑफ बाय वक्फ। पहले के जमाने में, क्योंकि वक्फ बोर्ड आज से नहीं आ रहा है, पिछले 700-800 साल की हिस्ट्री है, या फिर 1000 साल की हिस्ट्री बोलेंगे तो भी चलेगा। 1400-1500 या फिर वो टाइम से हिस्ट्री चली आ रही है कि उसका ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई मेरी प्रॉपर्टी डोनेट करता हो किसी चीज को, तो बाय डिफॉल्ट उसका ओनर यूजर वक्फ बोर्ड बन जाता है। इसके लिए वो मुझे लिखान जरूरी नहीं है, पर बाय यूजर बाय वक्फ के अंदर उन्होंने बोला ऐसा है कि अगर ऐसा कहा गया होगा कि वक्फ को डोनेट की जा रही है
तो ही उसका वक्फ मालिक रहेगा। अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो उसका वक्फ बोर्ड मालिक नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि पिछले 100 साल के पहले का जमीन के दस्तावेज ही अवेलेबल नहीं है। बेसिक इशू ये कि 100-150 साल 1850 या 1860 के बाद में गया, उसकी पहले की अगर जमीनें ली गई, दरगाहों की जमीनें ली गई, मस्जिदों की जमीनें ली गई, या फिर किसी ने कोई यकीन खाने के लिए जमीन दी गई होगी, उसका रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर रिकॉर्ड के ऊपर वो नहीं आया तो इनडायरेक्टली इतनी सारी जमीनें जो है, प्रॉपर्टी जो है, ये ओपन हो जाएंगी और बाय डिफॉल्ट इसका मालिक भारत सरकार बन जाएगी। इसके लिए इन्होंने अमेंडमेंट बिल लाया, हाउस में ये झूठ बोल के लाया कि हम इसमें मुसलमानों का फायदा करना चाहते हैं, हम हमारी बहनों का फायदा करना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें ये कर रहे सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए। सारे सजेशन 1 करोड़ के ऊपर के सजेशन उन्होंने बाला ताक कर दिए। उन्होंने जेपीसी के 44 हमारे सजेशन वो बाला ताक कर दिए। उन्होंने हमारे जो 25 वक्फ बोर्डों ने उनको सजेशन दिया उसको नेस्त नाबूद कर दिया। जो 10 सिटी में उन्होंने और हमारे 22 एनजीओ को मिले उनकी उन्होंने कुछ सुनी नहीं। और उन्होंने आखिर में जो 8/2024 से हुआ सफर ये अमेंडमेंट बिल का, वो 4/4/2025 को उन्होंने खत्म कर दी। आप ख्याल रखो कि 1923 से चलने वाला वक्फ कायदा 2025 में 111 साल के बाद 8 महीने में खत्म कर डाले इन्होंने। कितनी ताकत है इनके पास, क्या की ताकत है? तो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में उनके पास खासदार थे इसलिए। लेकिन वो खासदारों ने, आपने देखा मेरे पहले वक्ता ने बोला इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा कि 232 और 195 ने उनके अगेंस्ट में वोट किया और हमारे को मदद की। हमारे को यानी ये गलत फहमी जो डॉक्टर साहब ने कहा निकाल लो कि ये हिंदू मुसलमान का विषय, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान का विषय रहता तो कल जो हमारी खंडपीठ थी तीनों की, वो तीनों जजेस हमारे हिंदू भाई है। जो 4 वकील हमारे साथ तरफ से लड़े वो चारों के चारों हमारे गैर मुस्लिम भाई है। ये लोगों ने हमारे लिए लड़े। ये अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अबाबिलों से काम ले लेता हूँ, आप इसमें मत रहो, लेकिन शर्त है कि जब हम ईमान मत करो, राज करो। तो ये सरकार भी चाहती है कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और सत्ता संभालो, कुर्सी संभालो, राज करो, हुकूमत करो। लेकिन आज एरंडोल का ये हिंदू मुस्लिम एकता का स्टेट ये बता रहा है कि इस सरकार के शरारती प्लान को इंशाअल्लाह हम कामयाब होने, जोर से बोलो, कामयाब होने। और जहां तक बात करूं ताई, तो मैंने पवित्र कुरान की एक पंक्ति पढ़ी है। वो पवित्र कुरान की पंक्ति ये कहती है, क्योंकि सब लोग उस मालिक को, उस ईश्वर को, उस प्रभु को अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन पवित्र कुरान की इस पंक्ति में कहा गया सतीश भाऊ कि कुल कहे प्यारे लाडले नबी, कह दीजिए मेरे बंदों से सब उसके बंदे हैं, चाहे किसी जात और धर्म के हो। वो अल्लाह कहता है, ऐ प्रेषित कह दीजिए कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कि वो रब ही मुल्क का मालिक है। तो तिल मुल्क का मंतशा, वो मुल्क जिसको चाहता है वो मुल्क हुकूमत दे देता है। वो तंज़िउल मुल्क का मिन मंतशा, जिससे चाहता है हुकूमत को, सरकार को, मुल्क को छीन ले। आज हम वक्फ बिल में की गए सभी संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं जब भी बात करती हूँ तो मेरे मन में एक बात जरूर उठती है। जब मैं एनआरसी के बारे में बात करने के लिए, विरोध करने के लिए जलगांव के हर तहसील में और देश के हर कोने में गई, तब मुझे कुछ लोग बोलते थे, जो मेरे मुस्लिम भाई है, वो पूछते थे ये बिंदी लगाई हुई महिला इधर क्यों आई? और मेरे हिंदू भाई पूछते थे कि तू बिंदु लगाने वाले उधर क्यों गई? मैं उन सबको ये कहती हूँ, इधर क्यों आई और उधर क्यों गई पूछने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भारत की उस गंगा जमुना तहजीब को मानती हूँ और उस तहजीब के साथ मुझे स्थान होता है दोस्तों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाएं, गुरुद्वारे, ये पवित्र जगह है। अलग अलग रूप में लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। 90 साल के मंदिर को तोड़ दिया गया, याद रखिए हम उसको भी जो तो धिक्कार करते हैं जो सरकार ने किया, और नासिक की दरगाह का भी जो किया उसका भी हम धिक्कार करते हैं। मेरे भाइयों, संजीदगी से सोचिए इनका प्लानिंग क्या है। मेरे पहले बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन मैं अन्य छोटा सा एक कार्यकर्ता, हिंदुस्तान का नागरिक हूं,
मेरे वोट को भी बाबा साहब आम्बेडकर ने उतना वजन दिया जितना अंबानी और अडानी के वोट को दिया है। हम दोनों बराबर के वोट है। मैं छोटा इंसान हूं, बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन जो संविधान पढ़ते आज जाके आर्टिकल नंबर 13 देख लेना। आर्टिकल 13 के अंदर, इस संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट, जो बुनियादी हुकूक तमाम शहरियों को दिए गए हैं, हर मजहब के। सालार सर, जे आमचे फारुख दादा, जे आमच्याबरोबर क्रीडा मंत्री असतानाही जवळ होते, आमचे शहराचे राष्ट्रवादीचे इजाजभाई, स्टेजवर बसलेले सर्वच धर्मगुरू, सर्व ज्येष्ठ सहकारी, सगळ्यांचं नाव घेणार नाही, कारण 10 मिनिटं मला बोलायचं आहे. जर 10 मिनिटाच्या वर गेलो तर मला वाटतं पोलीस माझ्यावर केस करतील आणि मला जावेद भाई मध्ये टाकून देतील, कारण राज्य त्यांचं आहे, बोलायला बंदी आहे, प्रत्येक गोष्टीवर आपलं लक्ष आहे. आणि म्हणून त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन आपल्याला केलं की या देशामध्ये आता आपलं अस्तित्व हूँ कि इस प्रोग्राम की सदारत करे और इस उम्मीद के साथ कि मेरा कोई साथी मेरी इस बात की तायीद करे। अस्सलाम वालेकुम। अभी सलीम सर, तेरी ताकत, तेरी दौलत, तेरा रुतबा क्या है, आती जाती हुई सांसों का भरोसा क्या है, तुझसे पहले भी